Good morning, students. In this video of reaction mechanism in organic chemistry, we are talking about free radical addition reactions. In the previous video, we have studied about other types of addition reactions like nucleophilic addition reactions, electrophilic addition reactions, and in this video we are discussing about free radical addition reactions. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस में डबल बॉन्ड पर एडिशन के द्वारा प्रोडक्ट बनने से पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स अटैकिंग स्पीसीज रिएजेंट पर फ्री रेडिकल के फॉर्म में अटैक करती है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर फ्री रेडिकल्स का एडिशन वास्तव में मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है और इसी को खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अपन प्रोपीन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। प्रोपीन पर HBr का एडिशन करवाते हैं हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगी और 2 ब्रोमोप्रोपेन की बजाय 1 ब्रोमोप्रोपेन कम मात्रा में बनती है। वास्तव में ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये भी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, चेन रिएक्शन होती है। चेन इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप होता है एंड द लास्ट वन इज थर्ड स्टेप दैट इज नोन एज चेन टर्मिनेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप की हम बात करें तो इनिशिएशन स्टेप में वास्तव में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड का समांश विखंडन या होमोलाइसिस होता है और पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अटैकिंग रिएजेंट HBr पेरोक्साइड के होमोलाइसिस से बने फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके अनदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन पर अटैक करता है जिससे 2 तरह के फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। प्राइमरी फ्री रेडिकल बन सकता है एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन सकता है अकॉर्डिंग टू अटैक ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। चूँकि हम ये जानते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसीलिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन अधिक मात्रा में 95% के अप्रोक्स होता है एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल काफ़ी कम मात्रा में बनता है। फिर HBr के अटैक द्वारा फ्री रेडिकल पर प्रोटॉन का या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है जिससे कि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन लेस मात्रा में लेस क्वांटिटी में बनता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन अधिक मात्रा में बनता है। थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें जितने भी फ्री रेडिकल बचे हुए होते हैं वे सभी फ्री रेडिकल्स आपस में अटैच होकर के जुड़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि अधिक मात्रा में ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगर पड़े रहते हैं रिएक्शन में तो वो आपस में जुड़कर अगेन ब्रोमीन का ही फॉर्मेशन कर लेते हैं। ब्रोमीन फ्री रेडिकल किसी भी अन्य फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है, दूसरा प्रोडक्ट बना सकता है। इस तरीके की रिएक्शंस टर्मिनेशन स्टेप्स में होती हैं और सभी फ्री रेडिकल्स यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और इसके साथ ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की विलोपन अभिक्रियाएं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, विलोपन अभिक्रियाएं यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट पर प्रेजेंट एटम्स या ग्रुप्स उसमें से विलोपित हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एक तरीके से निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, उसे हम
एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। वास्तव में ये रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस की बिल्कुल रिवर्स रिएक्शंस होती हैं। इनमें रिएक्टेंट में से 2 एटम या एटम्स का ग्रुप निष्कासित हो जाता है और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शंस मुख्यतः देखिए 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है अल्फा विलोपन यानी 1-1 विलोपन। इस प्रकार के विलोपन में एक ही कार्बन एटम से 2 एटम्स सेपरेट हो जाते हैं और कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये एक कार्बन एटम है, इस पे से एक X ग्रुप रिमूव होता है तो एक फ्री रेडिकल, दूसरा Y ग्रुप रिमूव होता है तो दूसरा फ्री रेडिकल। इस तरीके से कार्बन पर जब 2 फ्री रेडिकल बनते हैं तो ये है कार्बीन कहलाता है। सेकंड है बीटा एलिमिनेशन, जिसे हम 1-2 एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के एलिमिनेशन में क्या होगा, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स से 2 अलग अलग एटम सेपरेट होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है गामा विलोपन, जिसे 1-3 विलोपन या 1-3 एलिमिनेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार के एलिमिनेशन में फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन से 2 एटम्स सेपरेट होते हैं और फिर वो आपस में यहाँ पे बॉन्ड बना करके एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरीके से एलिमिनेशन कितने तरीके के हो गए, 3 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन विच आर अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन एंड लास्ट वन इज गामा एलिमिनेशन और 1-3 एलिमिनेशन। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज़्म की। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है इसकी मैकेनिज़्म को भी 2 पार्ट्स में बताया गया है। जैसे कि अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल थे या उसके टाइप्स थे, तो SN1 SN2, उसी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई की गई हैं। एकाणुक विलोपन अभिक्रिया E1 एंड द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया E2, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम SN1 SN2 से भी कोरिलेट कर सकते हैं। कुछ उसी टाइप की आ जाती हैं। E1 रिएक्शन की अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। AI रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अर्थात यहाँ पर E1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन प्रोसेस होगी। इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन से एक बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल अपन देखिए, यहाँ देख सकते हैं टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड लिया गया है। टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड पर जब एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई जाती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है फर्स्ट स्टेप में। इसकी मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होती है। इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। यहाँ पर ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड का हिट्रोलाइसिस होता है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तथा क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्साइड का अटैक इस कार्बोकेटाइन पर होता है, जिससे हाइड्रोक्साइड आयन एक हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेता है। तो कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन से यानी कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है और एल्कीन बनती है।
इस प्रकार से एलिमिनेशन की इवन मैकेनिज्म संपन्न होती है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट यूज़ होता है और वह है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसलिए इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसी कारण से इसे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है और इस अभिक्रिया की कोटि एक होती है। अब अपन बात करते हैं बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की, जो कि द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया E2 के नाम से भी जानी जाती है। ये रिएक्शन SN2 की तरह ही एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसके रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का जब हाइड्रोहेलोजिनीकरण होता है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये प्राइमरी हैलाइड है, ये एक बेस है सोडियम मिथॉक्साइड और हाइड्रोहेलोजिनीकरण के द्वारा एल्कीन यहाँ पर बन जाती है। ये हो गई अपनी बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं लास्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस वास्तव में उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें एटम ग्रुप का योग या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता है, बल्कि उसी मॉलिक्यूल में कोई एक एटम अपने स्थान को बदल लेता है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को रीअरेंजमेंट अभिक्रिया या पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं की विशेषता ये होती है या पहचान ये होती है कि इनमें क्रियाकारक एवं उत्पाद का मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल सिमिलर रहता है, क्योंकि उसमें एक ही रिएक्टेंट होता है, उसमें कोई एटम या ग्रुप अपनी जगह चेंज कर लेता है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में चेंज आने की कोई संभावना नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ब्यूटेन को हीट किया जाता है तो ब्यूटेन का आइसोमराइजेशन हो जाता है और 2-मेथिल प्रोपेन हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से नाइट्रोबेंजीन का जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है तो उसमें भी नाइट्रोबेंजीन में रीअरेंजमेंट के द्वारा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होता है और यह इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है और फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन में रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट सिर्फ फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन में होता है और ये पैरा एमिनोफिनोल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से एक OH पैरा पर चला जाता है और पैरा से एक हाइड्रोजन यहाँ NH के पास आ जाता है। विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होता है, उसमें फिर रीअरेंजमेंट के द्वारा पैरा एमिनोफिनोल प्रोडक्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शंस के एनर्जी कंसीडरेशन की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। थैंक यू।